तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम ब्रश पर काम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक ब्रश बनाना सीखेंगे, फिर उसको सेव करेंगे और फिर उसको किसी जगह पर अपनी इमेज में अप्लाई करेंगे। फिर उससे हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे। फिर उसकी मुख्तलिफ हम ऑप्शन जो है उनको हम चेक करेंगे और उनके ब्रश के रिज़ल्ट पर जो एंड रिज़ल्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और हम इसके अलावा भी कुछ एक जो बातें हैं चंद एक वो हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे जो कि ब्रश के मुतालिक होंगी। इसके लिए कोई भी इमेज ओपन कर लें, वरना आप चाहें तो उसको किसी भी टूल की मदद से आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं उस शेप की जिस शेप की निब हमने अपने ब्रश की तैयार करनी है। तो आप अगर बैकग्राउंड के लिए किसी किस्म के अगर ब्रश तैयार करना चाहते हो जो कि आपने कहीं बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल करने हो और उनका कोई मुख्तलिफ शेप जो है वो बनी हुई हो और वो बार बार उनका रिज़ल्ट रिपीट हो रहा हो और मुख्तलिफ किस्म का और उसमें कोई बाकायदा शेप ना हो, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। ये पिक्चर ओपन कर लेते हैं और इसमें से हम इसका कोई जो पोर्शन है उसको हम ब्रश के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हम जो मैजिक वन टूल है उसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें किसी भी एरिया पर हम जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जो टॉलरेंस उसकी 32 होती है, तो वो उस रेशो से इर्द गिर्द के पिक्सल्स को भी सिलेक्ट कर रहा है। तो जिस हिसाब से हमारा जो काम है मेरे ख्याल से ये पोर्शन ठीक रहेगा, ताकि ये ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा, ताकि हम इसको ईज़िली हैंडल कर लेंगे। वैसे हम इनके साइज़ जो हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के ब्रश के होंगे। इसको हम एडिट में जाकर कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा एरिया जो था जो इस वक्त सिलेक्शन में है ये हमने कॉपी कर लिया और फिर एडिट पर जाकर जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी इसकी शॉर्ट किया तो हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ की नई लेयर ऐड हो जाएगी और उस पर वो एरिया पेस्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड को ऑफ करके देखते हैं, ये नीचे वो मौजूद है। इसको हम मूव टूल सेलेक्ट किया और इसको हम लेयर्स पैलेट को यहाँ नीचे की लेयर ऐड कर लेते हैं और उसमें मैं वाइट कलर कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ब्रश है किस किस्म का। जी, ये हमारे ब्रश की जो शेप थी ये तैयार हो गई। अब इस लेयर को हमने सेलेक्ट किया और एडिट पर जाकर यहाँ हमें नीचे मौजूद डिफ़ाइन ब्रश के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा ये ब्रश है इसकी ये जो टिप की शेप हमने बनाई है इसको हम सेव करना चाह रहे हैं, तो इसको हम मेरे ख्याल से इसको हम कर लेते हैं डबल ए के नाम से। मैंने इसको सेव कर लिया, इसको ओके किया। अब हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जब हम उसका ऑप्शंस को ओपन करेंगे उसकी लिस्ट को, तो वहाँ सबसे नीचे हमारा जो ब्रश है जो भी हमने सेव किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मौजूद होगा। उसके ऊपर थोड़ी देर जब माउस का हमने पॉइंटर रखा तो ऑटोमेटिक उसका नाम डबल ए शो कर रहा है। इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। इस लेयर को हम ऑफ कर लेते हैं और ये नई लेयर ऐड करते हैं और इसको हम यहाँ पेंट करेंगे तो वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इस टाइम हमारा जो बैकग्राउंड ब्लैक है लेकिन फोरग्राउंड चूँकि वाइट है, इसलिए वाइट कैनवस के ऊपर ये देखें आप कि वाइट कैनवस के ऊपर वाइट ही उसने पेंट किया है, लेकिन चूँकि बैकग्राउंड भी पीछे से वाइट था इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो ब्रश का कलर है उसको ब्लैक कर लेते हैं और इस तरह से हमारा ब्रश बना। लेकिन अगर मैं इसका कोई बैकग्राउंड बनाना चाहूँ तो मुझे तो अगर मैं उसको तेज़ी से ड्रैग करता हूँ माउस तो वो तो बिल्कुल उसका जो इम्पैक्ट है ब्रश का वो तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। वो तो हमें ब्रश बनाने का जो हमारा मकसद था वही ख़त्म हो गया और ना हमें उसका कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। अगर इसमें सॉलिड फिल करना है तो हम वो तो पेंट बकेल टूल से भी कर सकते थे। और वैसे भी ये जो इस तरह जगह जगह अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो इम्प्रेशन है बैकग्राउंड का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसकी ऑप्शंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं, इसके लिए हम ब्रश टूल को सिलेक्ट रखते हुए प्रॉपर्टी बार में आखिर में हमारे पास एक बटन नमूदार हो गया जिसका नाम है टॉगल द ब्रशेस पैलेट। उसको जब हम ओपन करेंगे और ये ब्रशेस की ऑप्शंस आ गई, इसको अनफोल्ड किया। यहाँ पर जो हमारा ब्रश है वो सबसे नीचे मौजूद है और इसकी हम प्रॉपर्टी सब चेंज करने लगे हैं। यहाँ सबसे ऊपर
ब्रश टिप की शेप है, अगर हम उसका एंगल चेंज करना चाहें तो एंगल चेंज कर लें। और ये स्पेसिंग है कि जब हम ब्रश को एक दफ़ा ड्रैग करेंगे तो वो कितने ज़्यादा इमेजेस उसके आने चाहिए, इसको हम यही रहने देते हैं। ये 1% पर है डिफ़ॉल्ट में, हम इसको नहीं चेंज करते और ये एंगल भी इसका चेंज नहीं करते। हम इसमें जो मेन चीज़ें हैं, शेप डायनामिक्स, इसमें एक तो साइज जिटर की वैल्यू है वो 0% है, इसको हम नीचे आप देखते रहें तो वो चेंजेस उसकी अप्लाई हो रही हैं, इसको हम 50% कर लेते हैं। और इसमें जो स्कैटरिंग है इसको हम कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक है, 150% के करीब, 150। और इसमें एक और होगा कलर डायनामिक्स। कलर डायनामिक्स में हम सबसे ऊपर वाली जो हमारी ऑप्शन है फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर, इसको हमने 100% किया हुआ है। इसको हम अगर 0% करेंगे तो जो हमारा फोरग्राउंड कलर होगा वही यहाँ पर कैनवस में सिर्फ उसी कलर का हम जो है ब्रश को जब यूज़ करेंगे वही कलर आएगा। लेकिन अगर हम इसको फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर जो है इसको हम 100% कर देंगे तो ये मुकम्मल तौर पर आपस में मर्ज होकर मुख्तलिफ शेड्स बनाएंगे। और बाकी से मेरे ख्याल से हमें किसी चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसको हमने क्लोज़ किया और यहीं पर साइड पे कर लिया। ब्रश टूल हमारा सिलेक्ट है। अब जैसे हम इस लेयर पर मैंने इसको ड्रैग किया तो ये देखें कि इसका हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहीं से इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। इसका साइज़ हम थोड़ा साइज़ बड़ा किया इसका, और यहीं पर हमने जब इसको लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखते हुए इसको हम ड्रैग कर रहे हैं तो हमारी जो स्क्रीन है, जो कैनवस का एरिया है, उसमें वो फिल होता जा रहा है। अब अगर हम इसको मुख्तलिफ कलर्स की वेरिएशन देना चाहें तो ये ब्लैक की जगह हम कर लेते हैं ग्रीन, बल्कि यहाँ पर कर लेते हैं पहले रेड इसको किया, और वाइट की जगह हम इसको येलो कर लेते हैं। और यहीं पर इसका जो इफेक्ट है यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं, रेड और येलो जो है आपस में मिक्स होकर वो मुख्तलिफ शेड्स बना रहे हैं। और इस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी तैयार हो रहा है। लेकिन आप जो भी कलर चाहें यहाँ यूज़ करके इसको ब्रश साइज़ को छोटा या बड़ा करके अपने कैनवस के हिसाब से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वाले कलर इस्तेमाल किए जाएँ, आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं इसके लिए। यहाँ पर एक और चीज़ इसकी हम देखते हैं, जी ये शेप डायनामिक्स में एंगल जिटर भी ऑफ है, इसको भी हमने, जी हमें ये चाहिए था, मुझे इसीलिए वहाँ पर जो इमेज की जो हमारे ब्रश की टिप है उसकी जो सीक्वेंस है मुझे वो रैंडमली अप्लाई होती नज़र नहीं आ रही थी, तो इसका हमने एंगल जो है वो 50% उसको जिटर कर दिया, वरना 100% भी कर सकते हैं। 100% करके देख लेते हैं। अब हम जब इसका साइज़ थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, इसका साइज़ 100 के करीब कर लिया, और इसको हम ऑफ कर लेते हैं। इस लेयर को एक नई लेयर ऐड की और इस पर हम बल्कि यहाँ पर कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। या पहले उसी कलर से हम देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें क्या फ़र्क आया। जी अब आप देखें कि जैसे ही हम उसको स्कैटरिंग इसकी जो हो रही है ब्रश की जो डिफ़ॉल्ट शेप की, तो अब ये पहले से खूबसूरत लग रही है। और इस तरह से रैंडमली ये हमारा जो बैकग्राउंड पे जो ये मुख्तलिफ कलर्स की जो स्कीम हमने अप्लाई किया उसके शेड्स आ रहे हैं, और उनका रिज़ल्ट यकीनन पहले से बेहतर हो गया। तो इसको हम अगर कलर इसके हम इसको ग्रीन और वाइट कलर मैंने इसमें ऐड किए हैं और चेंज किया कलर पैलेट। और अब इस पर जब ये कलर करेंगे तो हमारे पास ग्रीन और वाइट जो हमारा नेशनल थीम है उसके मुताबिक एक ये बैकग्राउंड हमारा जो है वो तैयार हो रहा है। और इसमें हम अब अगर ये जो हमारा ब्रश की टिप बनाने का और उसको सेव करने का और उसको अप्लाई करने का और उसकी जो ऑप्शंस थी वो चेंज करने का और उनका रिज़ल्ट जो हमने देखना था, ये सारे काम हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको एडिशनली
यहाँ पर मैं आपको एक इसी ट्यूटोरियल में, क्योंकि ये ब्रश से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको मैं एक टिप दे देता हूँ कि यहाँ पर हम कोई नई लेयर ऐड करते हैं और यहाँ पर हमने अगर लफ्ज़ पाकिस्तान लिखना है तो ब्रश इसको हम ऑफ कर देते हैं। ब्रश को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर इसकी ऑप्शंस ओपन की, ब्रश के स्टाइल्स, ऊपर मौजूद स्मॉल ट्रायंगल को हमने जब क्लिक किया तो वो मेन्यू पॉपअप हुआ और इसमें है जी ये हमारा नीचे वाले पोर्शन में कैलीग्राफिक ब्रशेस। इसको जब ओपन करेंगे, इसको ओके किया, इसमें कैलीग्राफिक शेप्स के जिनसे कि हम खताती करते हैं, वो हमारी जो शेप्स हैं ब्रश टिप्स की वो डिफ़ॉल्ट में मौजूद हैं, वो ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पर हम चूँकि यहाँ ग्रीन कलर मौजूद है तो अब हम इसको जब लिखेंगे या इसको वाइट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये उसी तरह से लिखा जाएगा। जो भी आप लिखना चाहें उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं वर्ड पाकिस्तान लिख रहा हूँ, आपने जो भी कोई मैटर उर्दू का लिखना हो इस तरह से लिखकर उसको कैलीग्राफिक जो ब्रशेज़ हैं उनसे आप लिखकर उन पर आप वो तमाम इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एडोबी फोटोशॉप में कर सकते हैं। मसलन अगर आप यहाँ इस पर ड्रॉप शैडो का इफेक्ट भी अप्लाई करना चाहें तो वो यहाँ से हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये लेयर को सेलेक्ट किया और ये ड्रॉप शेडो की ऑप्शन आप देख लें कि हमारे सामने ये मौजूद है, इसको हम यहाँ से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने इसको ओके कर दिया और इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसी लेयर पर इसी कैनवस पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम जाएंगे इसमें स्टाइल्स पर, स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद नहीं तो इसको हम विंडोज़ और इसमें जी ये स्टाइल्स और इसको हम जो हमने जो भी पहले से स्टाइल सेव किए होंगे या जो उसके डिफ़ॉल्ट हैं वो भी हमें ब्रश के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश टूल सेट किया, पहले इसकी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं। ऊपर मौजूद स्मॉल ट्रायंगल से हम करेंगे रीसेट ब्रशेस और इसको ओके किया स्पेस बार दबा के और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये कोई भी हार्ड टिप वाला ब्रश और यहाँ से हमने जो मेटालिक इफेक्ट जो हमने बनाए थे टेक्स्ट के उसके जो हमने स्टाइल सेव किए हुए हैं उनमें से मैं किसी को, बल्कि पहले हम डिफ़ॉल्ट जो हैं उनको सेट कर लें, उनको सेलेक्ट किया और ये देखें आप कि जो भी इफेक्ट उसमें मौजूद था वो इस पर अप्लाई हो गया। इस तरह से हमने जो खुद से सेव किए थे मेटालिक इफेक्ट उनको हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। इसकी जो लेयर है इसको ऑफ करके उसके ऊपर एक नई लेयर ऐड कर लेते हैं या इसको हम डिलीट कर देते हैं जी। इसको अब हम यहाँ से हमने मेटालिक इफेक्ट ये जो है ये सिलेक्ट किया और इसको हम लिखेंगे कुछ यहाँ पर, तो जी ये गालबा हमारा जो इफेक्ट था इसलिए यहाँ पर एम्बोजिंग ये हमें शो नहीं हो रही क्योंकि इसके जो कलर स्कीम थी वो इस तरह से थी कि वाइट के साथ जब वो यहाँ पर हम लिखेंगे और अप्लाई करेंगे तो वो शो नहीं होगी। कोई डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जी। अब ये हो गया, ये मेरे ख्याल से ग्लास वाला है जी, ग्लास वाला, इसको भी हम लिख लेते हैं। जी ये जो इफेक्ट था हमारा ये हमने यहाँ से ब्रश के तौर पर एक स्टाइल को सेलेक्ट किया और उससे हमने डायरेक्टली इस पर लिख लिया। इस तरह से अगर हम इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए किसी और स्टाइल पर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे मैटर को उन इफेक्ट्स के साथ उसका रिज़ल्ट जो है हमें स्क्रीन पर शो करेगा। और इस तरह से आप जो भी स्टाइल बनाया हो उसमें आप इजीली कोई भी उर्दू का काम अगर आपने हेडिंग्स वगैरह इस तरह से कोई एक दो लफ्ज़ चंद एक लिखने हो तो तब ईजी रहता है, वरना अगर ज़्यादा मैटर हो तो जाहिर है वो यहाँ पर लिखना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए इन पेज से मैटर लिख के कोलोड्रा में लाते हैं और वहाँ से फिर उसको जेपीजी
इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके कहीं रखते हैं अपने कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, और यहाँ पर वो इंपोर्ट करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। अगर इस सीडी में हमारे पास जगह अवेलेबल हुई तो इसमें भी हम वो काम कर लेंगे, वरना आइंदा किसी सीडी में इंशाल्लाह ताला उसका ट्यूटोरियल दिया जाएगा। उम्मीद है कि ब्रश टूल के इस किस्म के जो हमने इस्तेमालात इस ट्यूटोरियल में डिस्कस किए हैं वो आपको पसंद आएंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। फिर मिलते हैं।